आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मामी जी, आदरणीय मुन्नालाल जी, मंडल अध्यक्ष महते जी, मंच पर नीचे जितने लोग बैठे हैं सबके नाम ले सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ जिलाध्यक्ष जी और मंडल अध्यक्ष जी ने किसी को छोड़ा नहीं है। तो आप ऐसा मानकर चलो, उनने लिए तो मैंने भी ले लिए। आज बहुत दिन बाद नाके पर आना हुआ है और ओम प्रकाश गुप्ता जी को देखकर मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई। एक जमाना था जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, तो ये नाका जो है प्रतिकूल क्षेत्र माना जाता था। तो ओम प्रकाश गुप्ता जी और डॉक्टर प्रणनाथ शर्मा जी, हम दो और हमारे दो, ऐसे ही मामला उस जमाने में था। लेकिन उस समय भी काम करने का जज्बा ऐसा था कि शायद ही कोई दिन जाता हो जब मुलाकात नहीं होती हो। लेकिन आज बहुत कार्यकर्ता हैं और सबने बड़ा काम खड़ा किया है, एक के बाद एक जुड़ते गए और उसके कारण पार्टी की ताकत इस क्षेत्र में बढ़ी है। पार्टी का ये स्वरूप इस क्षेत्र में बढ़ा, ग्वालियर में बढ़ा, इसमें निश्चित रूप से यहाँ बैठे जितने कार्यकर्ता हैं सबका योगदान है और उसी के कारण आज हम एक अच्छी अवस्था में खड़े हुए। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये हमारे लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है, क्योंकि आप वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते होंगे तो ध्यान में आता होगा कि कौन सा दल किस दिशा में काम कर रहा है। हम भारतीय राजनीति में काम करने वाले लोग हैं, दल अलग अलग भी हो सकते हैं लेकिन देश तो एक ही है और दल कोई भी हो उसका उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि देश और देश की जनता के लिए काम करना। लेकिन आज आप सब अनुभव कर रहे होंगे कि कई लोग तो अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए देश को तोड़ने वाले वक्तव्य देने में भी कंजूसी नहीं कर रहे। ये मैं समझता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिस दल ने इस मान्यता को स्वीकार किया है कि पहले देश बाद में दल। हमारी पार्टी के नेता ने कभी नहीं कहा कि पहले पार्टी बाद में देश, पहले देश और बाद में पार्टी और तीसरे नंबर पर अपने बारे में विचार करना। और जब इस लक्ष्य को पूरा करना है तो निश्चित रूप से कुछ सिद्धांतों के आधार पर पार्टी को चलना होता है। और इसलिए आप सब ने बार बार वर्गों में सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ एकात्म मानव के चिंतन के आधार पर चलती है और दूसरा हम लोगों ने अपनी कार्य पद्धति के लिए पंच निष्ठाओं को स्वीकार किया है। पंच निष्ठा में सबसे पहली जो निष्ठा है वो है लोकतंत्र।
हमारी प्रतिबद्धता लोकतंत्र के प्रति है। हम रहें न रहें, लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी वक्तव्य आप सब लोगों ने लोकसभा में सुना होगा। उन्होंने कहा था कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, बिगड़ेंगी बनेंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। हम उस खानदान के कार्यकर्ता हैं और ये बात हमने भाषणों के लिए नहीं कही। आपातकाल के दौरान जब श्रीमती गांधी ने अपनी गद्दी बचाने के लिए देश में लोकतंत्र की हत्या की थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का लगभग 1.5 लाख कार्यकर्ता देश भर में 2 साल तक जेल में था। 2 साल तक जेल में इसलिए था कि लोकतंत्र बचना चाहिए। और आप सबने देखा कि अनेक परिवार बर्बाद हो गए। अभी परसों नरसों में आया था तो जयश्री चौहान मुझे मिलने आई थी। बिल्ला जानते होंगे, राकेश भाई भी जानते हैं, हमारे मोरार कॉलेज के प्रेसिडेंट थी। जयश्री के पिताजी नौबत सिंह जी मार्ड साहब 19 महीना जेल में थे और जयश्री की जब शादी हुई थी तो हम सब लोग छोटे छोटे कार्यकर्ता थे, कैसे उस विवाह को संपन्न करा पाए जो उस समय के लोग ही जानते हैं। कईयों परिवार बर्बाद हो गए, लेकिन आप सबने देखा कि भाजपा के 1.5 लाख कार्यकर्ता जेल में डटे रहे, तो जेल से छूटे भी। 77 में चुनाव भी हुआ और इंदिरा गांधी की सरकार धाराशायी हुई और लोकतंत्र की स्थापना दोबारा से हुई। इस साल में हम सदस्यता करते हैं, लेकिन अब सदस्यता का कार्यकाल पूरा हो गया तो मेरे जैसे आदमी को, मोदी जी जैसे आदमी को भी सदस्य दोबारा बनना पड़ेगा, तभी वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य कहलाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपको स्थानीय समिति में काम लेना है, मंडल समिति का सदस्य बनना है, जिला समिति का सदस्य बनना है, तो उसके लिए सक्रिय सदस्य होना जरूरी है। और सक्रिय सदस्य होना है कितना, 50 का है, 100, तो एक व्यक्ति को 100 सदस्य बनाना है, तब हम लोग सक्रिय सदस्य हो पाएंगे। ये सदस्यता अभियान पूरे देश भर में चल रहा है। संगठन पर्व का वर्ष है। आप सब लोगों ने जो योगदान किया है, उस योगदान के कारण आज देश में 4 करोड़ से अधिक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बन गए। ग्वालियर में भी 1 लाख का आंकड़ा पूरा होने वाला है। थोड़ी बहुत कमी बेसी है तो बीरेन जी और अमीर सिंह जी सहयोग करने के लिए आ गए, वो भी आप सबके साथ मदद करेंगे। और 1.5 लाख का लक्ष्य है, तो मैं समझता हूँ कि ग्वालियर महानगर में इतनी ताकत है कि जैसे हम आजीवन सहयोग निधि 1.5 गुनी कर देते हैं, ऐसे ही लक्ष्य से सदस्यता को भी 1.5 गुना हमें करना चाहिए कि हर व्यक्ति 1-1 हजार सदस्य बना सकता है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है तो सारे लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर पाते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, लेकिन बाकी लोगों का सहयोग लेकर हम लोगों को इस लक्ष्य की पूर्ति करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अभी तक सदस्य संख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और इस बार भी हमारी सदस्यता दुनिया में सबसे अधिक होनी चाहिए, जिससे कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल का जो खिताब भारतीय जनता पार्टी के पास है वो हमारे पास ही रहे। ये तो आप मानते ही होंगे ना कि हमारे पास ही रहना चाहिए। तो उसके लिए कोई कंजूसी करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा समय दीजिए
पूरे मनोयोग के साथ सदस्यता करिए। हम सब पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। पार्टी आप सब के कंधों पर ही अवलंबित है और आप सब का प्रयत्न सफल होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इस अवसर पर आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।